हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला क्लास खत्म कर चुके हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 को, और आज के वीडियो में भी इसी को पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे, क्योंकि इसमें बस कुल मिला के 2 ही नंबर है और वो भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, और इसी क्वेश्चन के नीचे देखो वहां पे नोट में भी लिखा हुआ है, तुम्हें कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को लेना पड़ेगा एक्स, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को लेना पड़ेगा एक्स, उसी के साथ कॉस्ट ऑफ अ पेन इसको लेना पड़ेगा वाई। ठीक है, तो उसने नोट में भी ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है। ओके अच्छा देखो, अब क्या करना है, इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज यानी कि इक्वल टू होगा ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इसको कैसे यूज करोगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक यानी कि इसने कहा है एक नोटबुक का कॉस्ट जितना होगा ये इक्वल होगा ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि एक पेन के कॉस्ट के ट्वाइस के साथ इक्वल होगा। ओके, तो इसने क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस जितना होगा, ओके, तो एक पेन के प्राइस के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों उतने ही इक्वल होंगे। ये चीज इसने कहा है। तो इसको अगर लिनियर इक्वेशन में लाना है तो कैसे लाएंगे, देखो 2y को इस तरफ ले आओ तो बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो लो, ये हो गया हमारा लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट, क्योंकि हमें पहले से पता है लिनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लेता है। ओके, लिनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में, जहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो देखो यहाँ पे x है, फिर y भी है, c यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब c यहाँ पे 0। तो देखो हमने लिनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में इसे बिल्कुल लिख दिया, यानी कि नंबर 1 यहीं पे खत्म हो गया। ओके, अच्छा अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में भी बड़ा ही सिंपल चीज दिया है, इसने कहा है राइट इन ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म, यानी कि ये वाला जो होता है ये हमारा होता है जनरल फॉर्म एक लिनियर इक्वेशन का। ओके, तो इसने कहा है इन सभी नंबर्स को इस वाले फॉर्मेट में लाओ। ओके, और इस वाले फॉर्मेट में लाने के बाद तुम्हें यहां से a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा, इन सभी में सेपरेट करते हुए तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओके, तो जब देखो एक एक नंबर करके समझाऊंगा तो तुम इजीली समझ जाओगे। ओके, तो देखो नंबर 1 में क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ओके, तो हमें पता है कि लिनियर इक्वेशन में इक्वल टू के इस साइड में सिर्फ 0 रहता है, तो इसका मतलब इस साइड में जो भी है मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, पहले रहेगा 2x क्योंकि दिया है, फिर आएगा 3y क्योंकि है, उसके बाद ये वाला इस तरफ आके बन जाएगा माइनस 9.35 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्लस में था तो इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, और इस साइड में आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो इसने फिर क्या कहा है, देखो इसने हमें जो बोला था कि जनरल फॉर्म में लिखना है तो हमने लिख दिया जनरल फॉर्म में। फिर इसने हमें कहा था ए बी सी के वैल्यूज को भी निकालो, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंपेयर करो, x के साइड में जो होता है उसी को हम a का वैल्यू बोलते हैं, तो x के साइड में जो है उसी को बोलेंगे a का वैल्यू। फिर y के साइड में जो होता है उसको y का वैल्यू बोलते हैं, तो देखो y के साइड में जो होता है उसी को बोलेंगे b का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया 3। और c का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि जिसके पास ना तो कोई x हो और ना ही y हो, तो इसका मतलब c हो जाएगा यहाँ पे, c यहाँ पे हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार। देखा कितना इजी था, इजीली एक ही सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। सेम चीज इसको भी करना है, लेकिन देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में पहले से लिखा है। जनरल फॉर्म में क्या है, पहले x रहेगा, हाँ है, पहले फिर y रहेगा, देखो है,
फिर रहेगा कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब सिर्फ नंबर, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट। तो देखो पहले से है, तो यहां से ए को ढूंढेंगे, ए यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उसी को बोलेंगे ए। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू होगा 1। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट हो जाएगा कितना, y का कोफिशिएंट जो होगा, y का कोफिशिएंट जो होगा वही होगा b का वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो होगा वही होगा b का वैल्यू। तो यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा -1/5। ओके, y को यहां से हटा दो, यहाँ पे बचा 1, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -1/5। ओके, उसके बाद देखो फिर आया c, c कितना हो जाएगा, यहाँ पे c है -10, तो c हो गया -10। देखा कितना सिंपल है, ये वाला है हमारा आंसर। देख रहे हो कितना इजीली सब आंसर यहाँ पे निकल रहे हैं। देखो ये वाला है ए बी सी का वैल्यू, और उसके ऊपर हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट में भी कर दिया। इस चीज को देखो, इसमें क्या दिया है, हमें चाहिए x, हाँ पहले x है, फिर चाहिए y, हाँ पहले y भी है सेकंड में, फिर चाहिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इस साइड में, तो मैं इसको इस साइड में ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा -2x + 3y -6, क्योंकि +6 इस तरफ आएगा -6 हो जाएगा, और ये हो गया 0। ओके, इसके बाद देखो अभी क्या चाहिए, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के साइड में जो होता है वही होता है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हो जाएगा -2। अब b का वैल्यू y के साइड में जो होता है वही हो जाएगा b का वैल्यू, तो ये हो गया 3। उसके बाद c यानी कि कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा -6, तो लो -6 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका आंसर भी खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया x = 3y, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x चाहिए तो है x, इसके बाद चाहिए y, यहाँ पे y दिया जनरल फॉर्म में, तो इस वाले टर्म को इस तरफ लाऊंगा, तो +3y इस तरफ आके -3y बन जाएगा। फिर चाहिए कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट नहीं है तो इसकी जगह पे मैं 0 लिख सकता हूं, एक ही चीज है ना, 0 हो या ना हो एक ही चीज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा =0, जैसे यहाँ पे जनरल फॉर्म में दिया है। तो लो हमने पूरा का पूरा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी चाहिए a यानी कि x का कोफिशिएंट, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर चाहिए b यानी कि y का कोफिशिएंट, यानी कि हो जाएगा -3। फिर चाहिए c यानी कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे 0 लिखा है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे c का वैल्यू 0। ओके, अगर कहीं पे C नहीं होता, या फिर B नहीं होता, या फिर A नहीं होता बिल्कुल भी, तो वहां पे हम 0 लिखते हैं, और ये हमेशा याद रखना, नहीं होगा तो इसका मतलब तुम्हें 0 लिखना है। सेम चीज यहाँ पे देखो 2x है, -5y इस तरफ आएगा +5y, और फिर हमें कांस्टेंट भी तो चाहिए ना, तो कांस्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 = 0। अब देखो A हो गया हमारा 2, B हो जाएगा हमारा 5, और C हो जाएगा हमारा 0। लो इसका भी आंसर खत्म। अब चलेंगे नंबर 6 की तरफ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3x, जनरल फॉर्म में पहले x टर्म रहेगा, हाँ x टर्म है, उसके बाद y टर्म रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो y टर्म नहीं है। मैंने कहा था जो टर्म नहीं होगा वहां पे 0 बिठा के लिखना है, तो y टर्म के लिए मैं लिख सकता हूं 0 × y +2, उसके बाद 0, क्योंकि देखो 0 से y मल्टीप्लाई करो, ये पार्ट पूरा 0 बन गया, तो इसका मतलब हमने इसके वैल्यू के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बस इसके लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आ गया a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, फिर आ जाएगा c का वैल्यू 2। देखा, इसका भी आंसर खत्म। मैंने कहा था जहां पर कोई भी चीज नहीं होता, अगर a मिसिंग है, b मिसिंग है, c मिसिंग है, तो वहां पे तुम्हें 0 लिखना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने इन तीनों में किया। ओके, अच्छा नंबर 7 में देखो, नंबर 7 में क्या दिया है, y -2 = 0। अच्छा y -2 दिया है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या चाहिए, जनरल फॉर्म में दिया है ax, यानी कि x का फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 0x। ओके, तो लो लिख दिया 0x, 0 × x -y -2 = 0। तो देखो 0 × x करो तो 0 हो गया, जिस तरह से सॉरी यहाँ पे +y था ना, मुझे यहाँ पे +y देना है,
तो प्लस वाई, देखो इसके वैल्यू के साथ मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बस इसको जनरल फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 इंटू एक्स लिखा। ओके, तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 0, फिर b हो जाएगा हमारा 1, फिर c हो जाएगा हमारा -2। ओके, अच्छा फिर देखो यहाँ पे फिर से क्या करना है, सेम चीज, इसको भी हम जनरल फॉर्मेट में लाएंगे, लेकिन कैसे, सबसे पहले रहेगा 2x, हाँ है, x का फॉर्मेट खत्म, उसके बाद आएगा y फॉर्मेट, तो y फॉर्मेट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो नहीं है तो लिखेंगे 0 इंटू वाई, तो y का फॉर्मेट भी खत्म। फिर चाहिए कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट तो इस साइड में है, तो जब इस साइड में जाएगा तो बन जाएगा -5, उसके बाद आएगा =0। तो लो जनरल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी चाहिए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, फिर b का वैल्यू आ जाएगा 0, फिर c का वैल्यू आ जाएगा -5। देखो कितना इजीली इन सभी के आंसर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इस नंबर 1 और 2 को समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके अगले वाले क्लास में मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।